तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीटेट का फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म भरेंगे लोग। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को कैसे भरना है और मोबाइल से कैसे भरना है उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट बताऊंगा। तो आप लास्ट तक देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रोम या किसी भी तरह से गूगल को खोल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर seated.nic.in पर सर्च करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाएगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट जो है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जब आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के पास आपके सामने जो है ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहिए तो डेस्कटॉप मोड में बदल देंगे, क्योंकि इससे जो है आसानी तरह से आपको दिखता है। यहाँ सामने देखेंगे तो आपका ये जो पेज जो खुल गया, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन को जो है आपको क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इसमें पूरी तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसको पढ़ लेना है। ऐसे भी नहीं पढ़ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव जो है इस पर टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसेस पे कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे तो यहाँ पर टोटल आपको दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, जो भी चीज़ें हैं और एड्रेस वगैरह जो है पूरी तरह से कंप्लीट आपको भर लेना। भरने के बाद यहाँ पर देखेंगे कैप्चा वगैरह करके सबमिट कर लेना है। फॉर्म को न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लॉगिन पासवर्ड जो आता है, लॉगिन पासवर्ड आप डालिएगा तो ये इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें खुलते समय सबसे पहले ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा लो मोबाइल वेरीफाइड और ईमेल वेरीफाइड। इन दोनों को वेरीफाइड करना बहुत जरूरी रहता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मोबाइल वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन ईमेल जो होता है ये वेरीफाइड नहीं रहता है। ईमेल वेरीफाइड कीजिएगा आप वहाँ पे, यहाँ पर ईमेल पर जैसे आप लोग यहाँ पर टच कीजिएगा तो ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे जैसे कैप्चा वगैरह बोलेगा डालने के लिए, आप कैप्चा डालकर इसको ईमेल को वेरीफाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो आगे यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर हम लोग क्लिक करेंगे लोग। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें खुलकर सामने आती है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इतना चीज़ें आपको फॉर्म में भरना है। ठीक है, पहला क्या है तो कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके बाद पर्सनल डिटेल है, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एग्जामिनेशन सिटी, लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना है। तो एक एक करके सबको भरना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में देखेंगे तो क्या क्या भरा जाता है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में भरा जाता है कि आपका एड्रेस वगैरह कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा, आपका घर कहाँ का है, ये सारी चीज़ें भरना रहता है। ईमेल आईडी भरना रहता है, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कैप्चा डालकर इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर आप कैप्चा डालिएगा इसको और सेव और नेक्स्ट कर लीजिएगा। मेरा सेव और नेक्स्ट पहले ही हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे जो भी होते रहेगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये टिक लगा दिया कि ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। तो पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना रहता है उसको देख लेंगे कि क्या क्या भरना रहता है पर्सनल डिटेल में। ध्यान से आएंगे तो पर्सनल डिटेल में अपना नाम भरना है, जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, नेशनलिटी, कैटेगरी अपने भर देना है, जो भी कैटेगरी होगा भर लेंगे। PWD यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है, डिसेबिलिटी आपके अंदर कोई है कि नहीं, मतलब कुछ रहा है कि इम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी तरह का आपका जॉब है कि नहीं है। तो नॉट इम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार है तो नॉट इम्प्लॉयमेंट भर देंगे, है ना। आगे यहाँ पर फिर से कैप्चा वगैरह डालना है आपको और सेव और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर जैसे है कैप्चा, यही कैप्चा इसमें फिल करके और सेव और नेक्स्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोनों हो गया। उसके बाद आना है अप्लाई फॉर में। देखो मेन ध्यान यहीं पे देना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे को यहीं प्रॉब्लम हो रहा है अप्लाई फॉर में। अब अप्लाई फॉर में क्या करना है, यहाँ पे आएगा पेपर आपका, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है पेपर 1 क्लास 1 to 5, पेपर 2 6 to 8 और बोथ पेपर 1 और 2। तो ध्यान रखना जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, अपेयरिंग है या पास है जो भी हैं, तो आप यहाँ पर बोथ पेपर भरेंगे, है ना। बोथ में डाल देंगे पेपर 1 और पेपर 2। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करना है, लैंग्वेज चुनना। यहाँ पर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। अब यहाँ पर क्या दिक्कत होता है कि यहीं पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आता है इसी को फॉर्म भरने में बहुत ही प्रॉब्लम था ज़्यादातर बच्चे को। यहाँ 1 से लेकर 5 6 तक लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कि सिंपल भाषा में समझ लो कि अगर आप बीएड किए हुए हैं और दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या आप बीएड कर रहे हैं आप दोनों पेपर के लिए भर रहे हैं, तो ऊपर में क्लास 1 to 5 के लिए 5 नंबर चुन लेना और 6 to 8 के लिए आप 7 नंबर चुन लेना। क्यों 7 नंबर चुनना, ध्यान से देखना, इसी में बहुत ज़्यादा गलती होता है बच्चों को, ध्यान देना। 7 नंबर में 7 नंबर में भी लिख रहा है कि एनी कैंडिडेट जो बीएड वगैरह किया हुआ है, जो भी बीएड प्रोग्राम किया हुआ है, समझ रहे ना, वो आप 7 नंबर चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको सिंपल मैं बता दे रहा हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरें तो आप फॉर्म पर ध्यान रखना है कि आपको 1 to 5 के लिए 5 नंबर चुनना है और 6 to 8 के लिए 7 नंबर चुनना है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि कौन से पेपर आप लेना चाहते हैं, यानी कि जो पेपर 2 में 60 नंबर का जो होता है, साइंस या मैथ दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, जिसका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस वगैरह में। तो अगर आपको साइंस लेना तो यहाँ सोशल साइंस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ कह रहा है कि आपके पास डिग्री कैसा है। डिग्री जो है
जो डिग्री यानी कि आप कौन सा डिग्री कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं। तो डिग्री वाला है तो यहाँ डिग्री कर लीजिए, और डिप्लोमा वाला यानी कि डीएलएड है तो डिप्लोमा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग किसके लिए भर रहे हैं, लोग बीएड के लिए भर रहे हैं, यानी यहाँ पर डिग्री वाला पर टिक लगा देंगे। उसके बाद कैप्चा वगैरह भरना है, कैप्चा भर के आपको सेव और नेक्स्ट कर देना, ठीक है। कैप्चा भरते हैं और सेव और नेक्स्ट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कैप्चा वगैरह डालिएगा उससे नेक्स्ट कीजिएगा, आपका आ जाएगा क्या, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या भरना है, ध्यान दीजिए क्या भरना है आपको। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप पास है या अपेयर है। तो जो बच्चे अपेयर होंगे यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिए होंगे या जो अभी तक पास नहीं किए होंगे, अपेयरिंग डाल देंगे, ठीक है। अपेयरिंग के बाद यहाँ आइएगा तो आपको दिया हुआ है कि कब आप पास करेंगे। तो आपको 2022 से ऊपर नहीं दे रहा है, ठीक है। अपेयरिंग का ही दे रहा है डेट, तो आप 2022 ही डाल देंगे, क्योंकि मान के चलो कि बहुत सारे बच्चे जो होंगे अभी एडमिशन लिए होंगे तो वो 2024 में 22 पास करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप 2022 ही डालिए, क्योंकि 2024 का ऑप्शन दे भी नहीं रहा है, ठीक है। उसके बताएंगे तो यहाँ कह रहा है कि आपका कोर्स को सिलेक्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही कोर्स आप आ रहा है सिलेक्ट करने के लिए, बस एक ही को सिलेक्ट करना है। अब पूछ रहा है कि किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को ढूंढना है। ज़्यादा चांसेस है कि आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, है ना। कोशिश कीजिएगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करना, अदर सर्च कीजिएगा। जैसे आप सर्च मारिएगा आपके नीचे में दिख जाएगा अदर्स लिखा हुआ है, इस अदर्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे लोग। उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे अदर्स होगा आपका, उसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल के आएगा, जहाँ आपको अपना ये क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा कि अदर्स आप जो डाले हैं तो कौन सा यूनिवर्सिटी से आप बीएड वगैरह कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी के नाम। तो अगर नाम डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट पिन कोड। देखो इंस्टीट्यूट पिन कोड में क्या डालना है कि कहाँ से आप किस इंस्टीट्यूट से, मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज किस एरिया में पड़ता है, उसका पिन कोड क्या है, उसका पिन का उसका डाल लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर से कैप्चा वगैरह डालना है, कैप्चा यहाँ फिल करके और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर वगैरह, यानी फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कारण क्या है कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर जो होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना, जो फोटो वगैरह जो सिग्नेचर आपका होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में। एक होता है जेपीईजी, ठीक है, बहुत बच्चे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो इस फॉर्म में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ओनली जेपीजी इसको चाहिए। किस में चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीजी में हमको चाहिए, और किसी भी फॉर्म में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको फॉर्म का ये जो आपका फोटो है या सिग्नेचर है उसको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, जेपीजी फॉर्म में फॉर्मेट में उसको चेंज कर लेना है। अगर आप वगैरह ये जैसे कि आपका फोटो और सिग्नेचर जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे फिर से अपना कैप्चर डालना है और सेव और नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक कर लेंगे और सेव आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर जैसे ही आप सेव अब नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके पास आगे खुल के आ जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं चूज एग्जामिनेशन सिटी, यानी आप सिटी जो है यहाँ पर चूज कर सकते हैं कौन सा सिटी लेना चाहते हैं। जैसे आपको देखना है सिटी को चेंज करते समय, एग्जामिनेशन सिटी चेंज करते समय इस हमको ध्यान रखना आपको कि कौन सा सिटी में खाली है। यहाँ पर आपको पूरा तरह से दिख जाएगा। जैसे कि आपको अगर बिहार में एग्जाम देना है तो यहाँ पर बिहार सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बिहार सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर, इन जगहों पर बिहार में आपका एग्जाम पड़ेगा। इन्हीं 4-5 जिले में, ये जो 6 जिले जो आपको दिख रहे हैं, इसी 6-7 जिले में आपका जो है सीटेट का सेंटर पड़ेगा। आप एक एक करके जब डालिएगा देखिएगा, आरा अगर डालते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल कैपेसिटी जो है 8,740 का है, ठीक है। जो ऑक्यूपाइड हो गया, यानी ऑक्यूपाइड मतलब होता है कि ये जगह जो है कब्जा हो गया, छेका गया है, और हम लोग भाषा में बोले तो छेका गया, यानी कि ये जगह जो है इतना आपका, यानी 5,574 बच्चे जो है ये आरा जिला में फॉर्म भर चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। बाकी कितना वैकेंट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, कितना वैकेंट है। तो आपका जो वैकेंट जो सीट है 3,166 सीट जो है वैकेंट है, ठीक है। उसी तरह एक एक करके अगला जिला देखेंगे तो भागलपुर में आएंगे। तब भागलपुर में जब देखेंगे तो एक भी सीट खाली नहीं है, क्योंकि 17,589 सीट का यहाँ पर कैपेसिटी दिया था, जो पूरी तरह से फिल हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंट कितना है, तो वैकेंट आपका 0 है, ठीक है। आगे आएंगे उसी तरह आगे देखेंगे तो आगे अपना देखेंगे तो अब दरभंगा देखेंगे तो दरभंगा में भी सीट एक भी खाली नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंट वगैरह सीट टोटल वैकेंट 0 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट में देखेंगे दरभंगा के बाद आएंगे कौन सा जो बचा, दरभंगा के बाद देखेंगे तो आपके उसके बाद गया आएगा। गया में देख सकते हैं, गया में देखेंगे तो आपके पास अभी भी सीट खाली है, 8,512 सीट जो है अभी गया में खाली है, ठीक है। उसके बाद आएंगे मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो पूरी तरह से सीट कंप्लीट हो चुका है। मुजफ्फरपुर वाला जो था वो
1 से 2 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, क्योंकि शुरू में जब मैं फॉर्म भर रहा था कुछ बच्चों का, तो उस समय मैंने देखा था कि दूसरे या तीसरे दिन ही पूरी तरह से कंप्लीट मुजफ्फरपुर का सीट भर गया था, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो उत्तर बिहार के जो बच्चे हैं वो मुजफ्फरपुर सेंटर को ही लेना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे आएंगे तो आगे देखेंगे मुजफ्फरपुर छोड़ेंगे, उसके बाद आगे आएंगे तो पटना देखेंगे। तो अभी 1,30,000 फॉर्म खाली है पटना में, यानी पटना में पूरी तरह से फॉर्म खाली है, आप आराम से चाहे इत्मीनान से फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके बाद जब ये सेंटर चूज करने के बाद, एग्जामिनेशन जो सेंटर चूज करने के बाद, चॉइस करने, उसके बाद आप ना यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी पिन और ये कैप्चा जो है यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा, बोलेगा कि आपको फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा देख लीजिए, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो एडिट फिर से कर सकते हैं, अन्यथा आपको अगर दिक्कत नहीं लग रहा है तो आप आराम से आगे जो है सबमिट कर सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद एक एक करके ऊपर से आप देखते हैं क्या चीज़ें आप गलती भरें, क्या चीज़ें सही भरें। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ से आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका नाम सही है, तो यहाँ पर टिक मारिए कि माई नेम पूरी तरह से कंप्लीट है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी वगैरह जो भी आप भरे हैं वो टोटल तरह से कह रहा है कि आपसे ये कि आप सही भरे हैं, तो टिक लगा दीजिए। उसके बाद आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद नीचे देखेंगे तो लिखा होगा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं कि लिख रहा है कि व्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो कंप्लीटेड हो गया। अब कह रहा है फी पेमेंट सिर्फ बाकी रह गया, तो फी पेमेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ देखिए दो तरह का ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा आप। एक तो आपका अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत हो गया, किसी तरह की गलती है, तो ध्यान देना है आपको कि किसी तरह का अगर आपको गलती लग रहा है तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको फिर से क्लिक करना है और ओपन करके जहाँ भी आपको दिक्कत होगा, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। एडिट जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर टोटल खुल के आ गया। अब एक एक करके सबको देख सकते हैं कि कोई भी आकर अगर आपको लगा होगा कि दिक्कत है यहाँ पर चाहेंगे तो जो मर्जी यहाँ पर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन और अपलोड फोटोग्राफ, एग्जामिनेशन सिटी वगैरह जो भी आप चेंज करना सकते हैं, यहाँ पर जिसको भी चेंज करना सकते हैं उसको क्लिक कीजिएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो सीधे सिंपल आइएगा आपका फाइनल सबमिट पर, को पेमेंट वगैरह करना है तो पे एग्जामिनेशन फी देख सकते हैं कि 1200 रुपये दोनों पेपर के लिए। उसके बाद इसको खोलने के बाद आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपका सीट भी दिखा रहा है कि कितना अभी तक सीट खाली है आपके पटना में। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो ऑनलाइन पर टिक लगाएंगे, उसके बाद प्रोसेस कर देंगे इसका या ओके करेंगे। उसके बाद जब आगे आएंगे तो यहाँ पर दे रहा है किसी भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ इसको पेमेंट करने के लिए प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सामने आपके पास पेज खुल के आ जाएगा। ये जो है यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप पेमेंट अगर करना होगा तो किसी तरह कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से, QR कोड से या UPI से। ठीक है, तो अगर जैसे करना होगा पेमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पेमेंट करके हम दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका जो पेमेंट वगैरह है देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट जो है आपका कंप्लीट हो गया है। यानी आप पेमेंट जो है किसी तरह से कर सकते हैं, चाहे आप फ़ोनपे वगैरह या पेटीएम वगैरह किसी से भी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है आपका क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड कन्फर्मेशन जो पेज है, यानी जो कन्फर्मेशन जब का पेज है उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो इसको यहाँ क्लिक करेंगे और पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर में आएंगे तो ऊपर में लिखा हुआ है कि डाउनलोड जो है कन्फर्मेशन पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज जो है आपका पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको जो है संभाल कर रखेंगे, फ्यूचर में चल के ये बहुत ही काम आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड जो डन हो गया। ठीक है, चाहे तो आप बैक आ सकते हैं, बैक आने के बाद आप यहाँ से चाहेंगे तो लॉग आउट भी आ सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपका पूरी तरह से फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है, आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट। अब भी किसी तरह का अगर दिक्कत परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और हमें नहीं लगता किसी तरह का दिक्कत परेशानी होना चाहिए, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।